जी, तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, कैसे हो? सारे ठीक हो? आज का हमारा जो टॉपिक है, इसको 90% ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। और अगर तू भी यही करना चाहता है तो पूरी वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं, अभी के अभी चला जा। और अगर तू वाक़ई साइकोलॉजी को सीखना चाहता है ट्रेडिंग के अंदर, तो ये वीडियो तेरे लिए है। पूरी की पूरी वीडियो देखेगा तो फ़ायदा होगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं तुझे सब कुछ बताऊँगा कि किस तरीके से तूने अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना है, ठीक है? व्हाट इज साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग? हर काम, हर कारोबार के लिए जैसे कोई ना कोई की फैक्टर होता है, उस चीज को अगर आप कर लेते हैं तो आप उस चीज के अंदर कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग की फील्ड में, चाहे वो क्रिप्टो है, चाहे वो फॉरेक्स है, उस ट्रेडिंग की फील्ड में अगर तूने साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया और तू एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन गया, तो भाई पैसा आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइकोलॉजी को कंट्रोल किस तरीके से करें और ट्रेडिंग में साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, मोर देन 50% ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। क्यों? इसकी वजह यह है क्योंकि तू अपनी आंखों से इस मार्केट में अपना ही पैसा डूबते हुए देख रहा होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार है, उसके अंदर लॉस या प्रॉफिट होते थोड़ी सी देर लगती है, नजर आने में थोड़ी सी देर लगती है, बट ये एक ऐसी फील्ड है ट्रेडिंग की मार्केट में हम अपने लॉस को, अपने प्रॉफिट को उसी टाइम देख रहे होते हैं। तो जब हम देख रहे होते हैं अपनी आंखों से अपना नुकसान होते हुए, तो वो चीज़ हमसे नहीं देखी जाती और उसी चीज़ को देखते हुए देखते वक्त हम गलत डिसीजंस, गलत फैसले ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। अच्छा जी, दो मेजर इमोशंस हैं जिसकी वजह से इंसान अपना नुकसान करता है। वो मेजर इमोशंस कौन से हैं? जो दो सबसे बड़े मेजर इमोशंस है, वो है ग्रीड और फियर। अगर बहुत ज्यादा ग्रीड है, लालच है, तो फिर भी तुम इस मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। और अगर बहुत ज्यादा फियर है, डर है, फिर भी तुम इस मार्केट में ट्रेड नहीं हो मार्केट में काम नहीं कर सकते। अब व्हाट इज ग्रीड? ग्रीड को इस मार्केट के एतबार से थोड़ा सा मैं डिफाइन करूं, तो ग्रीड ये है कि जब आप अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि मुझे आज रात को सोना है और कल रात मेरे पास बुगाटी हो। मजाक कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी भी चीज़ें आप नहीं सोचते, लेकिन आप ये सोच लेते हैं कि आज मुझे जैसे कैसे करके $1000 बनाना है, अपने $100 के अकाउंट को मैंने $200 करना है, मुझे अपने $100 के अकाउंट में $100 की लॉट से ही ट्रेड ले लेनी है। ये सारी की सारी चीज़ें ग्रेड में आ जाती हैं। यानी आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करके ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स रख लेते हो जो कि पॉसिबल ही नहीं होते। उस चक्कर की वजह से आप इस मार्केट में बड़ी बड़ी पोजीशंस को ओपन करते हो और लॉस करते हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर इमोशन है, वो है फियर, डर। यानी कि अगर आप इस मार्केट में हर टाइम डरते रहोगे, यानी ट्रेड आपने एग्जीक्यूट की, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद अब आपको इस चीज़ का डर होगा कि मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और आप मार्केट से निकल जाओगे, तो उस चीज़ में क्या होगा कि वो भी आपको चीज़ काम नहीं करने देगी। इस मार्केट में आप काम नहीं कर पाओगे और आप ना तो एसएल लोगे, ना टीपी लोगे और बीच मार्केट में ही निकल जाओगे। तो उससे क्या होगा कि कंसेक्टिवली आप लॉस में रहोगे, लॉसेस आपको होते रहेंगे। और आप जब ट्रेड से निकल जाओगे, मार्केट आपके एंट्री पॉइंट पे होगी और आप कहोगे ओहो यार, ये क्या हो गया। और चीज़ है फोमो। फोमो क्या है कि इंटर करूं ना करूं, अभी मार्केट के अंदर घुसूं ना घुसूं। मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, आप मार्केट के अंदर एंटर करते हैं और एक गलत जगह से एंटर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप गलत फैसले, गलत डिसीजंस लेते हैं और मार्केट में आप लॉस करते हैं। चौथा इमोशन है डाउट। अब अगर मार्केट में आपको किसी सेटअप पे लग रहा हो कि ये ट्रेड जो है जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, उस चक्कर में आप जब एंटर करते हैं, आप श्योर नहीं होते कि ये सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी है या नहीं, उस चक्कर में आप लॉस करते हैं। क्योंकि डाउट वाली ट्रेड के अंदर एंटर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि आपने कोई सेटअप या कोई ट्रेड ले ली, उस ट्रेड लेने के बाद अब आपने ये सोच लिया कि मेरी ट्रेड 110% विन ही होगी। देखिए, मार्केट में किसी भी वक्त आपके ऑपोजिट किसी भी तरह की प्राइस एक्शन के एतबार से या कोई इस तरह की कंफर्मेशन या कोई चीज़ बन सकती है जिसकी वजह से मार्केट आपको साइन देती है कि मार्केट से निकल जाओ। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैंने जो सेटअप लिया है वो 110% विन ही होगा और आप मार्केट के अंदर रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको अंधे कुएं में धकेल देती है। तो याद रखें कि मार्केट इज अ बॉस, मार्केट एक बॉस है। आपने हमेशा मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट के पीछे चलना है, ना कि खुद को बॉस समझना है। क्योंकि मार्केट आप नहीं चला रहे, मार्केट जो चला रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड और तगड़े लोग हैं। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को मैंने अभी थोड़ा-सा आप लोगों के सामने
ब्रीफ किया। अब एक और कुछ और चीज़ें जिसकी वजह से हम लोग साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, वो ये ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या है कि आप एक ही दिन में बहुत सारी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि जब आप दिन में कंसेक्टिवली 1-2 ट्रेड्स में लॉस कर बैठते हैं, तो आप साइकोलॉजिकली सही फैसला नहीं ले सकते। आप सही फैसला करने की सकत को खो बैठते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप अपनी लॉस होने के बाद आप मार्केट के अंदर मज़ीद ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ओपन करते हैं, तो आप साइकोलॉजिकली गलत फैसले लेते हुए इस मार्केट में एंटर करते हैं, जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस को, फंडामेंटल एनालिसिस को, हर चीज़ को रद्द कर देते हैं सिर्फ इस बेस पे कि आपको लॉस हुआ है और अब इस लॉस को रिकवर करना है। उस लॉस की रिकवरी के चक्कर में आप लॉस कर बैठते हैं मज़ीद। और रिवेंज ट्रेडिंग क्या है? रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल इसी तरीके से है कि लेट्स सपोज आपके 2 स्टॉप लॉसेस हो गए, 3 स्टॉप लॉसेस हो गए, अब आप मार्केट से लड़ने लग जाएं कि मार्केट ने जानबूझ के मेरे स्टॉप लॉस हंट किए हैं या मार्केट ने मेरा एसएल ले कैसे लिया। इट्स ओके, स्टॉप लॉसेस सबके होते हैं, लॉसेस सबके होते हैं इस मार्केट में, लेकिन इस मार्केट में सर्वाइव वही बंदा कर सकता है जो अपने रिस्क को मैनेज रख रहा है। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं रख रहे तो फिर क्या होगा कि आप लॉस करते रहेंगे और मार्केट से लड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बैंक्स हैं, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इक्विटी है। आपके पास क्या है? आप मार्केट को कंट्रोल नहीं करते हैं, ये लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं, मार्केट की डायरेक्शंस को कंट्रोल करने वाले ये लोग हैं। तो ऐसे लोगों से लड़ना बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ी है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों से हम किस तरीके से निकल सकते हैं? हाउ टू अवॉइड हार्मफुल ट्रेडिंग। आपको बनाना पड़ेगा एक ट्रेडिंग प्लान कि आपने किस तरीके से ट्रेड लेनी है, किन-किन चीज़ों को देखकर ट्रेड लेनी है और उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे। अगर आपने उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो आप गलतियाँ भी अपनी साइड पे लिखते जाएँगे और आपको पता होगा कि कौन-कौन सी गलती है जो आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो वो गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। अब ये प्लान है क्या और बनाएँगे किस तरीके से? ये प्लान आपने इस तरीके से बनाना है कि आपने एक दिन में अगर ट्रेड्स लेनी है बाय की या सेल की, उनके पीछे रीजंस क्या है? हर ट्रेड पर आपने कितना रिस्क लेना है, हर ट्रेड पर आपने अपनी लॉट साइज को क्या रखना है, आपका स्टॉप लॉस कितने पिप्स का होना चाहिए, आपका टेक प्रॉफिट कितने पिप्स का होना चाहिए, आप ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहे हैं या ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं, आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, आपका ड्रीम सेटअप कौन सा है। ये सारी की सारी बातें आप लिखेंगे। अगर आपको मार्केट में ट्रेड फाइंड करनी है, आपके आपकी सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो जो है बन रहा है सेटअप, तब आप ट्रेड लें, अदरवाइज आप ट्रेड मत लें। ठीक है? ये होता है ट्रेडिंग प्लान। अपनी गोल सेट करें, यानी कि गोल सेट करने से मुराद ये है कि एक रियलिस्टिक गोल, ना कि अनरियलिस्टिक। अब रियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं कि अपने अकाउंट को अप्रॉक्सीमेटली 5 से 8% तक ग्रो करना, ये एक रियलिस्टिक गोल है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने अकाउंट को 100x ग्रो कर लें, यानी कि आप अपने अकाउंट को डबल ट्रिपल 4 गुना ग्रो कर लें, तो ये एक अनरियलिस्टिक गोल है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने अकाउंट को 100x ग्रो करने का या डबल एक्स ग्रो करने का सोच रहे हैं, तो आप उतना ही रिस्क भी ले रहे हैं। तो जितना आ सकता है उतना ही जा भी तो सकता है ना। और एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि किस तरीके से आपको काम करना है, कब आपको एंट्री लेनी है, आपने अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है, ट्रेड मैनेजमेंट क्या है, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक टॉपिक है, पूरी की पूरी एक वीडियो बनेगी। वो वीडियो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूंगा। एनालिसिस किस तरीके से करना है अपनी ट्रेड्स का, जो आपने प्रीवियस ली हैं, उन सारी की सारी ट्रेड को एनालाइज करो कि आपने किन किन बेसिस पे ट्रेड ली और कौन कौन सी गलतियां जो आपने पहले की वो अब नहीं करनी। ठीक है? तो उन सारी की सारी चीज़ों को जब आप नोट करोगे तो फिर आप बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाओगे। अब रिस्क और साइकोलॉजी और डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए इन चीज़ों को भी आप फॉलो करें। 1 से 2 ट्रेड्स लें एक दिन में, और वो भी हाई क्वालिटी। अगर मिले ठीक है, नहीं मिले उस दिन ट्रेड नहीं करना। ज़रूरत नहीं है, आपको क्यों डेली ट्रेड करनी है? आप क्वालिटी सेटअप को पकड़ें। आपको यकीन माने, अगर महीने में 4 क्वालिटी सेटअप्स भी मिल जाएँ तो वो रोज़ ट्रेड करने से बेहतर है। अच्छा, मैक्स 2 लॉसेस अ डे। अगर आपके दिन में कंसेक्टिवली 2 ट्रेड्स में लॉस हो गए, आप उस दिन ट्रेड मत लें। इफ यू लूज 2 डेज स्ट्रेट, कॉल इट अ वीक। अगर आपको 2 दिन कंटिन्यूसली लॉस हो गया है, उस वीक भी ट्रेड मत करें। क्यों? क्योंकि जब आप 1 हफ्ते बाद आएंगे तो आप साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्टेबल, आपका दिमाग स्टेबल होगा और आप सही फैसले ले पाएंगे।
नेवर ट्रेड ऑन योर मोबाइल फ़ोन। बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के ख़ास तौर पे 85-80% लोग मोबाइल पे ट्रेड कर रहे होते हैं। मुझे 4 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर और मैं अभी तक लैपटॉप पे ट्रेड करता हूँ, ना कि मोबाइल पे। एनालिसिस भी लैपटॉप पे करता हूँ, मोबाइल पे नहीं करता। आप लोग मोबाइल पे पता नहीं किस तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। इतना बारीकी वाला काम आप मोबाइल पे देख रहे हैं। बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स पे जो लोग देख रहे होते हैं वो भी बाज़ औक़ात कोई ना कोई चीज़ मिस कर देते हैं। आप लोग पता नहीं किस तरीके से मोबाइल फ़ोन पे एनालिसिस कर रहे होते हैं और मोबाइल पे ट्रेड ले रहे होते हैं। हमेशा लैपटॉप पे ट्रेड लें। चलें, अगर आप मोबाइल पे ट्रेड ले भी रहे हैं लेकिन एनालिसिस आप लैपटॉप पे ज़रूर करें। तो ये वो की फैक्टर्स थे जो आपकी साइकोलॉजी को बेहतरीन और ज़बरदस्त बना सकते थे। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। इन सारी की सारी बातों के आप लोग नोट्स बना लें, इस वीडियो को बार-बार देखें। साइकोलॉजी को आप लोगों ने मास्टर कर लिया तो समझें आपने सब कुछ मास्टर कर लिया। और अगर मेरे भाई साइकोलॉजी वाले टॉपिक को तुमने इग्नोर किया ना, तो ट्रेडिंग की फील्ड में तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे और हमेशा, हमेशा लॉस में रहोगे। ऐसी और वीडियोस अगर चाहिए और ये वीडियो तुझे अच्छी लगी है तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट कर। और अगर इस वीडियो ने तेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया है तो इसे अपने यारों दोस्तों से भी शेयर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।